इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पंच परमेष्ठी भगवान की, संत श्रवण आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आज का युवा संयम के नाम से घबराता है। युवा क्या कहें, हर व्यक्ति को जब ये कहा जाता है जीवन यदि अच्छा जीना चाहिए तो हमारे जीवन में कुछ रूल्स होना चाहिए, नियम होना चाहिए, संयम का पालन होना चाहिए। संयम का नाम सुनते ही व्यक्ति को ऐसा लगता है हमें बंधनों में बांधा जा रहा है, हमें रोका जा रहा है। जो हमारा मन कहता है उससे पीछे खींचा जा रहा है। जब भी मन के विरुद्ध कार्य करने के लिए किसी को भी कहा जाता है तो मन एकदम से एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकारने को वो तैयार होता ही नहीं, क्योंकि उसकी धारणा गहरी बनी हुई है। ये धारणा स्वयं से भी बनती है और ये धारणा आसपास की सराउंडिंग से भी, आसपास रहने वाले लोगों के आचार विचार से भी और गहराती चली जाती है। जब चारों तरफ का माहौल ऐसा हो, हर व्यक्ति एक अलग ही दुनिया में जी रहा हो, हर व्यक्ति अपने मन के अनुसार सारे कार्य कर रहा हो, हम यदि लीक से हटकर चलने की उनसे बात कहें तो कहता है मुझसे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ये सबके साथ प्राय ऐसा ही होता है। पर इस बात को हम समझने की कोशिश करें, जीवन में रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें रोकने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता है वहाँ सब कुछ असुरक्षित हो जाता है, उच्छृंखल हो जाता है, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, सारी व्यवस्था चरमरा जाती है। और जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन को व्यक्ति अपने जीवन में आधार बनाता है, उनका जीवन बहुत सुंदर बन करके निखरता है। यदि हम इस प्रकृति को देखने की कोशिश करें, इस प्रकृति में रहने वाले उन पशु पक्षी को देखने की कोशिश करें,
पशु पक्षी के पास उन्हें पढ़ाने वाला, समझाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, कोई प्रमुख नहीं होता। वे स्वयं ही सीखते हैं, लेकिन वे हमेशा अपने जीवन को कुछ नियमों से बांध करके चलते हैं, और उनके नियम प्रकृति के नियम होते हैं। संध्या काल होते ही हर पक्षी अपने घोंसले में चला जाता है, वे पशु अपने स्थान में आ जाते हैं। रात्रि होते ही वे सारी क्रियाएं, सारी एक्टिविटीज़ बंद कर देते हैं। प्रातः काल होते ही वो अपना जीवन चक्र शुरू कर देते हैं। किसी ने उन्हें समझाया नहीं कि रात्रि होने को है, इसलिए आपको अपने घर में आना है। कोई बताता है? नहीं बताता। फिर कैसे वे समझ गए? लेकिन मनुष्य ऐसे हैं, इन्हें समझाने के लिए, बताने के लिए घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन्हें टीचर्स मिलते हैं, शिक्षक मिलते हैं, उन्हें गुरु मिलते हैं, उन्हें शास्त्र मिलते हैं, बुक्स मिलते हैं, उन्हें ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती है, ऐसे लोगों के उदाहरण बताए जाते हैं। जितना मनुष्य को समझाने की आवश्यकता पड़ती है, उसकी तुलना में पशुओं को, पक्षियों को कभी समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। लेकिन वो अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीते हैं, कभी वो अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। वो हमेशा डिसिप्लिन तरीके से अपनी लाइफ को चलाने वाले होते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, और आज वर्तमान को हम देखें, आज का युवा तो पढ़ा लिखा बहुत कुछ है, सब कुछ उसके पास है, इन्फॉर्मेशन उसकी बुद्धि में बहुत भरी हुई है, उसके ब्रेन में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इतना पढ़ा लिखा होकर, इतनी डिग्री होने के पश्चात, इतना समझदार होने के पश्चात भी वो युवा जीवन में किसी संयम और नियम को पालता ही नहीं, बड़ा घबराता है। अंदर एक डर का भाव पैदा हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि हमें सांकलों से बांध करके रोका जा रहा है, पर वो ये नहीं समझ पा रहा, यदि कोई रूल है, कोई बंधन है, तो रोकने के लिए नहीं है, बंधन तो सुरक्षा के लिए है। हाईवेज में अथवा रोड में हम चलते हैं, वहाँ ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, ट्रैफिक पुलिस होते हैं। वो पुलिस वाला उस गाड़ी को रोक देता है, रेड सिग्नल हो जाता है, वो सिग्नल देख करके व्यक्ति रुक जाते हैं। जितने भी रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, येलो सिग्नल होते हैं, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते हैं, हर एक व्यक्ति की सेफ्टी के लिए होते हैं। यदि वहाँ सिग्नल ना हो तो सब ट्रैफिक जाम हो जाएगा, न जाने कितने एक्सीडेंट हो जाएंगे। जब रेड सिग्नल होता है रास्ते में, स्क्वायर में, हो सकता है 60 सेकंड्स के लिए, 90 सेकंड्स के लिए वेट करना पड़े, रुकना पड़े। ऐसा लगता है कि ऑयल जो है, पेट्रोल वेस्ट हो रहा है, समय हमारा बर्बाद हो रहा है। लेकिन नहीं, वो समय बर्बाद नहीं हो रहा है, अपितु वो आपको सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए एक बहुत अच्छा सुरक्षा का इंतजाम। ठीक ऐसे ही हम सबके जीवन के साथ भी है। बहुत अच्छी पंक्ति आचार्य भगवान ने एक मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ में लिखी है, बड़ी अच्छी कविता है। इस युग के दो मानव अपने आप को खोना चाहते हैं। एक भोग राग को, मद्यपान को चुनता है, और दूजा योग त्याग को, आत्म ध्यान को धुनता है। फिर क्या है, कुछ ही पलों में हो जाते हैं दोनों मस्त। एक शिव के समान खरा उतरा है, और दूजा शव के समान निरा पड़ा है। इस युग के दो मानव अपने आप को पाना चाहते हैं,
या खोना चाहते हैं। बड़ी अच्छी पंक्ति आचार्य भगवान ने इस महाकाव्य में लिखी है। दो तरह की मेंटलिटी है। एक वह मेंटलिटी, एक वह मानसिकता जो योग त्याग को, आत्म ध्यान को चुनता है, और दूसरी मानसिकता भोग को, राग को, मद्य को, मद्यपान को ढूंढता है। एक विषयों की ओर भाग रहा है उच्छृंखल होकर के, बिना कोई संयम, बिना कोई नियम को पालन किए, और दूसरा अपनी अंतः प्रेरणा से अपने जीवन में उन नियमों को पालन करके आत्म ध्यान में उतरता है, योग त्याग को अपनाता है। और रिजल्ट क्या निकल करके आता है? एक शिव के समान खरा उतरा है, और दूसरा शव के समान निरा पड़ा है। जब कोई बहुत पी लेता है, ड्रिंक कर लेता है, हैवी ड्रिंकर होता है, उसे अपनी ही सुध नहीं होती है, जीवित है कि मृत है, उसे कुछ स्वयं पता नहीं होता, पड़ा रहता है। और जब जो दूसरा होता है वो ध्यान को चुनता है, वो भी अपने आप को भूल जाता है। वो इतना लीन हो जाता है उस आनंद में, इतना डूब जाता है कि मैं हूँ कि नहीं, बस मैं सिर्फ आनंदमय हो गया हूँ। दोनों ही स्थिति हैं, दोनों ही एक्सट्रीम वाली स्थिति है। दोनों ही ने बहुत कुछ पाया है, लेकिन एक ने जो पाया है वह जो योगी होता है वो योग त्याग को चुनता है, और दूसरा भोगी होता है, भोग और राग को चुनता है, मद्यपान को, नशे को, बुरी आदतों को। उसका कोई संयम अपने ऊपर नहीं, कोई कंट्रोल अपने ऊपर नहीं होता है। जब इस दुनिया से कहा जाता है, आज के युवा वर्ग से कहा जाता है एक स्थिति वो एक्सट्रीम वाली है, और उससे कहा जाए कि आप थोड़ा सा अपने में संयम रखो, कुछ जीवन इस प्रकार का जियो, गिरे ना पड़े रहो, तो उसको ठेस पहुंचती है, इसका ईगो हर्ट होता है। संयम का अर्थ वो समझता है सब कुछ छुड़ा दिया जाएगा। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, संयम का अर्थ छोड़ना होता ही नहीं है। संयम का अर्थ तो पाना होता है। पाने की आकांक्षा दोनों की है, पर दोनों के रास्ते भिन्न हैं। जो योगी होता है वो भी पाना चाहता है, वह सुख के मार्ग में निकला है, और जो भोगी होता है वह भी पाना चाहता है, वह भी सुख चाहता है। वो अपने विकल्पों से मुक्त होना चाहता है, अपने टेंशन, चिंता, एंजाइटी, स्ट्रेस, भय, इन सब से मुक्त होना चाहता है। और इस मुक्ति के लिए वो अपने मन को कहीं और लगाना चाहता है। तो कहाँ लगाते हैं मन? नशे में लगा देते हैं, खाने पीने में लगा देते हैं, अथवा अपने मन को मूवीज़ में, मोबाइल में, टीवी में, एंटरटेनमेंट में लगा देते हैं। और जो योगी होते हैं वे भी अपने मन को लगाते हैं, जबरदस्ती नहीं लगा देते। संयम का अर्थ ऐसा नहीं है बिल्कुल कि जबरदस्ती कुछ करना है। संयम तो हमारे जीवन में बैलेंस लाना सिखाता है। संयम सेल्फ डिसिप्लिन बनाना सिखाता है। संयम आत्मनियंत्रण करना सिखाता है। संयम व्यवस्थित होना सिखाता है। संयम स्वयं को पाना सिखाता है। संयम स्वयं को आनंद में जीना सिखाता है। कोई दबाव नहीं, कोई डर नहीं, कोई अहंकार का भाव नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्वतः प्रेरित होकर के अंतरंग से, क्योंकि उसे पता है जब मैं उस रास्ते पे चलूँगा तो मुझे छोड़ना नहीं है। मुझे वह नहीं दिख रहा कि मैं क्या छोड़ रहा हूँ, मुझे यह दिख रहा है कि मैं क्या पा रहा हूँ। क्योंकि जब भी कहा जाता है छोड़ो, त्यागो, तो हर व्यक्ति को घबराहट होती है। छोड़ने त्यागने का अर्थ है
मेरा अपना मुझसे छीना जा रहा है। लेकिन अब हम उसी बात को इस ढंग से रखें, आपको कुछ नहीं छोड़ना है, आपको सिर्फ पाना ही पाना है, आपको सिर्फ आनंद ही आनंद पाना है। तो व्यक्ति को लगता है अच्छा पाने की बात है, कुछ मिलने की बात है, तो मेरा आकर्षण आ जाएगा, मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ कुछ मिलेगा, तो मैं उस ओर अपने आप कदम बढ़ा दूंगा। जहाँ बेनिफिट होता है, जहाँ प्रॉफिट होता है, हर व्यक्ति अपने आप बढ़ता है। बनिया होता है, जहाँ पैसा मिलता है वहाँ चला जाता है, अपना घर छोड़ करके, देश छोड़ करके विदेश में जा करके बस जाता है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।